मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। खैर, जो लोग डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं तो उनके सामने बोलने में कोई कि कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है और साथ में अपने साथ स्मोक कैन, गैस कैन लेके पहुंच सकता है। कौन से वो माननीय सांसद थे जिन्होंने उन्हें विजिटर पास पर अपने हस्ताक्षर कर जाने की अनुमति दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। देश में एक तरफ चुनावी मौसम चल रहा है तो दूसरी तरफ संसद की सुरक्षा का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्हें कहा सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन ये क्यों हुआ? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है, जिसे लेकर पूरे देश में उबाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इस घटना के पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गृह मंत्री सदन में बयान देना नहीं चाहते, बल्कि मीडिया में इस मामले पर बयान दे रहे हैं, लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन में नहीं बोलते हैं। साथ ही ये भी कहा कि वह कांग्रेस का नाम लेकर वोट मांगते हैं। नेहरू जी और गांधी जी को निशाना बनाकर वो अक्सर वोट मांगते हैं। ये जो है सिक्योरिटी जो ब्रीच हो गई है, ये गंभीर मामला है और इस पे सरकार ध्यान देना चाहिए। और हम पार्लियामेंट में बार बार ये कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर आकर स्टेटमेंट दे, लेकिन होम मिनिस्टर वहाँ आना नहीं चाहते और स्टेटमेंट देना नहीं चाहते। क्यों हुआ, कैसा हुआ, क्या कारण है, इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके टीवी शो में जाकर घंटों से बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट का स्टेटमेंट हाउस में आकर देकर क्लैरिफाई करके हाउस चलाने के लिए वो तैयार नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। और खैर, जो लोग डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं तो उनके सामने बोलने में कोई अर्थ भी नहीं। सर, गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष इस पे पॉलिटिक्स कर रहा है, पॉलिटिसाइज कर रहा है। आज तक के मंच पे उन्होंने कहा। देखो, उनका कहना वैसा ही रहता। हमारा नाम बहुत बार कांग्रेस का नाम लेकर ही वो वोट मांगते हैं। नेहरू जी की गालियां दे के मांगते हैं, गांधी जी को गालियां दे के मांगते हैं। उनका काम ही यही है कि हमको गालियां देना और वोट मांगना। थैंक यू सर। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि नौजवानों के परिवार से जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये सभी युवा बेरोजगारी से दुखी थे, इसलिए वो सदन में कूद गए। नौकरी नहीं मिल रही थी तो गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो लोग सदन में कूद गए और इस तरीके की उन्होंने हरकत की। वहीं संसद सुरक्षा चूक पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बीजेपी सरकार पर वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और आश्चर्य जताया कि गृह मंत्री सदन में बयान देने को तैयार क्यों नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें मैसूर के भाजपा सांसद की भूमिका भी है, जिन्होंने घुसपैठियों को विजिटर पास उपलब्ध कराए। जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि इस मामले में उनकी क्या भूमिका है। साथ ही ये भी कहा कि ये संसद की अवमानना है, ये संसदीय परंपराओं की अवमानना है। जब संसद का सत्र चल रहा हो तो मंत्री कभी भी गंभीर मुद्दों पर संसद के बाहर इतने बड़े बयान नहीं देते हैं, वह संसद को विश्वास में लेते हैं। वहीं आप नेता राघव चड्ढा ने 2001 के आतंकी हमले की बरसी पर संसद में बड़ी सुरक्षा चूक पर कहा कि संसद भवन हमारे देश की सबसे सुरक्षित इमारत मानी जाती है, लेकिन अगर संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो देश के बाकी हिस्सों का क्या होगा। उन्होंने मांग की कि इस घटना की जांच की जाए और जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। बुधवार सांसदों की एक जायज मांग है, चूंकि सरकार संसद की सुरक्षा के लिए जवाबदेह है, इसलिए सरकार को जनता के सवाल
सवालों का जवाब देने और संसद सदस्यों का विश्वास जीतने के लिए संसद में सुरक्षा उल्लंघन के बारे में चर्चा करनी चाहिए। सर 13 दिसंबर है आज पार्लियामेंट पर अटैक की एनिवर्सरी मना रहे हैं और ऐसे समय में 2 विजिटर्स लोकसभा में कूदते हैं, स्मोक फायर करते हैं और पकड़े भी जाते हैं। देखिए 2001 में आज ही के दिन भारत की संसद पे कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था और आज 2023 में ठीक उसी दिन हमारे लोकसभा के भीतर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और ये एक साधारण सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर जिसे हम टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं उस पर हमला है, उस पर एक प्रकार का प्रहार है। इसकी जांच करना और जल्द से जल्द रिपोर्ट देना अति आवश्यक है। कई सवाल जहन में आते हैं, एक बतौर भारतीय भी और बतौर सांसद भी। पहला कि कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है और साथ में अपने साथ स्मोक कैन, गैस कैन लेके पहुंच सकता है, क्योंकि जब तक आप विजिटर गैलरी में पहुंचते हैं आप 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी को क्रॉस करते हैं, आपकी पूरी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, यहाँ तक कि आप अपना मोबाइल फोन तक वहां नहीं ले जा सकते। तो ये शख्स विजिटर गैलरी तक अपना एक स्मोक कैन लेकर कैसे पहुंचा? दूसरा, कौन से वो माननीय सांसद थे जिन्होंने उन्हें विजिटर पास पर अपने हस्ताक्षर कर जाने की अनुमति दी? कोई भी शख्स विजिटर गैलरी में नहीं पहुंच सकता जब तक एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हस्ताक्षर से उनका पास नहीं बनवाते। तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर पर्चा कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी? क्या कार्रवाई पार्लियामेंट में होगी? ये देखने का विषय, एक सवाल बड़ा हमारे जहन में खड़ा होता है। तो लगातार विपक्ष इस मुद्दे पर बता दें कि केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। कहीं ना कहीं पीएम मोदी पे, बीजेपी पर विपक्ष हर तरफ से निशाना साध रहा है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, जयराम रमेश हो या फिर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी हो। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।